नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। एक चीज़ देखिएगा, बहुत कम लोगों की हथेली में ये चीज़ होती है लेकिन बहुत कम हथेली में ये रेखा होती है। अत्यंत दुर्लभ रेखा इसको कहा जाता है। यहाँ पे ये इंडेक्स की फिंगर है और इसके नीचे का जो ये भाग है इसको हम आचार्य देवगुरु बृहस्पति कहते हैं और ये हमारी हथेली में बैठने वाला प्रथम आचार्य ग्रह है, ऋषि ग्रह है। ये देवताओं के भी गुरु हैं, ब्राह्मणों के भी गुरु हैं और ऋषि ग्रह है तो ऋषियों के भी गुरु हैं, ठीक है ना। और हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम गुरु, प्रथम आचार्य ग्रह है। यहाँ पे देखेंगे तो एक रेखा इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है, फिट ऐसी ही। इसको गुरु वलय कहते हैं। बहुत कम हाथों में देखने को ये मिलता है। ये निश्चित है कि आप थोड़ा गंभीर किस्म के व्यक्ति हैं, जातक गंभीर है। इच्छाएं आपके अंदर बहुत ज़्यादा हैं। अकारण कई बार आपका मन डाइवर्ट रहता है या किसी एक जगह पर स्थिर नहीं रहता है। हाँ, गुप्त नेचर के हैं, अत्यंत गुप्त नेचर के। अपनी चीज़ ज़्यादातर किसी को बताएंगे नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा गुणवान हैं, बहुत अच्छे विद्वान व्यक्ति हैं आप, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, कहीं आप मार खा सकते हैं तो अपने ओवर कॉन्फिडेंस के कारण। तो थोड़ा सा जो है ओवर कॉन्फिडेंस पे काबू रखना होगा। धन से संबंधित चीज़ों के लिए ये बहुत ही अच्छा है। अब यहीं पे दूसरी चीज़ देखिएगा, बहुत अच्छी हथेली है, एक अध्ययन करने लायक आपकी हथेली है। यहाँ पे देखेंगे छोटा सा, ये देखो यहाँ पे जो है एक मत्स्य का चिन्ह बन रखा है। मैं थोड़ा प्रिंट नहीं कर पा रहा हूँ, ये खुद देखिएगा आप, एक मत्स्य का चिन्ह बन रहा है और ये कहाँ पे, देवगुरु आचार्य बृहस्पति का सीधा दृष्टि पड़ रहा है इस मत्स्य चिन्ह पे और भाग्य स्थान शनि का भी इस पे जो है कहीं ना कहीं दृष्टिगोचर हो रहा है और दोनों का बलाबल भी आ रहा है। अब इसके क्या परिणाम मिलते हैं? सबसे पहले हम जो है बात क्या करते हैं कि पौराणिक ग्रंथ क्या कहता है। बहुत अच्छा चिन्ह है इसलिए बता रहा हूँ और बहुत अच्छी जगह पे है। इसके बारे में भारतीय पौराणिक जो ग्रंथ है सामुद्रिक विज्ञान, उसमें समुद्र ऋषि एक जगह पे लिखते हैं कि यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते अर्धनाड्यस्तु सुविज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो, ये कहा गया है। दूसरा एक प्रमाण और मिलता है, वो कहता है जनने प्रबल्लो यस्य राजयोगो भवेद् यदि करे व चरणो वश्यम राजचिन्नम प्रजायते। यानी आपके जन्म के समय पर राजयोग चल रहा था, इसीलिए अब आपका बहुत जल्दी भाग्योदय का समय निकट है, तो करे व चरणोवश्यम, आपके हाथ या पैर में ये राज चिन्ह उभर रहे हैं। अब आधुनिक विज्ञानी इसमें क्या कहते हैं, हस्तरेखा विज्ञानी, कि ये मत्स्य चिन्ह जो है किसी भी व्यक्ति की हथेली में कहीं पर भी बना हो, चाहे वो महिला है या पुरुष है, ये आपकी हथेली की सकारात्मकता को बहुत बढ़ा लेता है और हाथ के जिस पर्वत पर बनी होती है उस पर्वत की ऊर्जा को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेता है। अब यहाँ पे देवगुरु आचार्य बृहस्पति का प्रभाव पड़ रहा है, ये ज्ञान को बढ़ा रहा है, ब्रिलियंट ज्ञानी इंसान आपको बना रहा है। अब यहाँ पे शनि का प्रभाव पड़ रहा है, तो ये रहस्यमय विद्याओं का बहुत अच्छा ज्ञान आपको रहेगा। बहुत सारी रहस्यमय विद्याएं होती हैं, उसमें तंत्र विद्या भी रहस्यमय विद्या है, इसमें जो है पामिस्ट्री भी रहस्यमय विद्या है, इसमें कुंडली भी रहस्यमय विद्या है, इसका ज्ञान रखना। इसमें अध्यात्म के क्षेत्र की गहराई में जाना भी रहस्यमय विद्या है, अंक ज्योतिष भी रहस्यमय विद्या है और जड़ी बूटियों का खूब ज्ञान रखने वाला व्यक्ति भी रहस्यमय विद्याओं का मालिक होता है। तो कहीं ना कहीं रहस्यमय विद्याओं का मालिक आपको ये बना रही है। और मैंने तो देखा है आपके जो है जो संचय कर रखा है आपने बहुत दुर्लभ जड़ी बूटियों का, वो बम्बई में आके मैंने
मरीन ड्राइव में देखा है आपको, और आपके हथेली का वहाँ पे अध्ययन भी किया था, लेकिन उतना समय नहीं रहा। लेकिन ये 100% यहाँ पे ये बना रहा है। दूसरी बात यहाँ पे देखिएगा, अगर आप बिजनेस कर रहे होते तो ये आपको 1 नंबर का बिजनेसमैन इंसान बना लेता, लेकिन फिर भी अच्छा खासा एनालिसिस पावर देता हुआ दिखाई दे रहा है, अनुशासन की प्रवृत्ति को बढ़ा रहा है, दार्शनिकता दे रहा है, रहस्यमय विद्याओं का मालिक बना रहा है। बहुत अच्छा ज्ञानी इंसान ये आपको बना रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है। अब लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, ये हृदय रेखा ये इन दोनों के बीच में जा रही है, और वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति और शनि इन दोनों का प्रभाव इस पे पड़ रहा है, दोनों का बलाबल आ रहा है। भावुकता आपके अंदर है, दयालु प्रवृत्ति के आप मालिक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये धीरे धीरे आपकी महत्वाकांक्षाओं को भी बल दे रहा है, आपकी सोच बहुत आगे बढ़ने की होने वाली है, और गुरु का सीधा प्रभाव इस पे पड़ रहा है। आपकी इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी, और इसके कारण इन किन प्रकार जो भी हो सकता है आप करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन ऐसा व्यक्ति ईश्वर के बहुत निकट रहता है, क्योंकि बहुत दयालु होता है, बहुत भावुक होता है, सबके लिए सोचने वाला होता है। ठीक, और बहुत अच्छी ये रिश्तों के मामले में बहुत अच्छे हैं आप। दूसरी चीज़ देखेंगे, ये मस्तिष्क की रेखा, आपका जो बौद्धिक स्तर है ना, वो वास्तव में लाजवाब है। बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है आपका, एक विवेकवान व्यक्ति हैं आप, और अपने विवेक से हर समय जब भी सोचते हैं सकारात्मक ही सोचते हैं। मस्तिष्क से काम करने वाले लोगों में से आप हैं, ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। किसी भी क्षेत्र में हो, आप अपने विवेक से ही ज़्यादा काम करने वाले लोगों में शामिल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई दे रही है। तीसरी चीज़ आपकी हथेली की देखेंगे तो ये आपकी जीवन की रेखा है, जो जीवन को रिप्रेजेंट करता है। अंत में 2 भागों में विभक्त है, और एक हिस्सा जो है इसमें देखिएगा केतु की ओर जा रहा है, एक हिस्सा केतु पे जा रहा है। देखिएगा 2-3 चीज़ें इसमें स्पष्ट हैं। सबसे पहले तो ये कह रहा है कि वास्तव में आपके जन्म लेने का उद्देश्य क्या है, क्यों आपने जन्म लिया है, ये बता रहा है। केतु का प्रभाव पड़ रहा है ना, केतु कलेक्टिव कर्माज को देखता है, आपके जीवन में मोक्ष को देने वाला होता है। तो ये बता रहा है कि आपका जन्म लेने का उद्देश्य मुक्ति की प्राप्ति करना है। ये भौतिक भोग भोगना नहीं, स्त्री सुख भोगना, बच्चों का सुख भोगना, धन धान्य का सुख भोगना, लग्जरी जीवन जीना, ये नहीं है आपका मकसद। आपने जन्म लिया है मुक्ति की प्राप्ति के लिए, मोक्ष को पाने के लिए, जन्म मरण से मुक्त होने के लिए, उस भगवान के श्री अंग में समाहित होने के लिए। इसी के लिए आपने जन्म लिया है, और ये उद्देश्य को आप निरंतर पूरा करेंगे। एक दिव्य आत्मा है आप, ठीक है ना। अब दूसरी चीज देखेंगे, आप ध्यान रखिएगा, ये प्रैक्टिकल आपके साथ हो रहा है। ये जीवन रेखा बता रही है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है, आप बहुत धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के इंसान बन रहे हैं, धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के इंसान, ठीक है ना। ये स्पष्ट दिखाई दे रहा। तीसरी चीज ये बता रहा है, देखिएगा ये होता ही होता है, ऐसे लोगों का जो प्रारंभिक दौर रहता है उसमें ज़्यादातर संघर्ष रहता है, कई बार उतार चढ़ाव झेलने को मिलते हैं, और कई बार अस्थिरता का सामना भी ऐसे लोगों को करना पड़ता है। चौथी बात है, ये भी प्रैक्टिकल रूप में होता है। प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूँ मैं, जीवन रेखा से जुड़ी हुई। ऐसे लोगों का जन्म स्थान से दूर उन्नति कर पाते हैं, जन्म स्थान से दूर ही ये लोग उन्नति करते हैं। जन्म स्थान में रहकर एक सामान्य व्यक्ति बनकर रह जाते हैं, इनकी कोई तरक्की नहीं होती है। तो आपकी जो तरक्की का क्षेत्र है वो जन्म स्थान से दूर है। जन्म स्थान में रहेंगे तो केवल और केवल एक सामान्य व्यक्तित्व के धनी रहेंगे, बाकी कुछ नहीं। हाँ, परिवार के प्रति, कुटुंब के प्रति समर्पण की भावना बहुत अच्छी है, क्योंकि ये इस प्रकार से धनुषाकार है। धन के मामले में भी कभी ऐसा नहीं होगा
कि किसी के आगे मजबूरन लज्जित होकर हाथ फैलाना पड़े, नहीं। आप इस हाथ से दान कर सकते हैं, पुण्य कमा सकते हैं, ये आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है, लेकिन मजबूरी बस लज्जित होकर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। इतनी अच्छी स्थिति में आपकी हथेली है। हाँ, आगे चलकर आपको निश्चित रूप से यात्राओं का लाभ भी होगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में एक खुशनुमा माहौल बन के रहेगा। अब एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आपकी करियर और धन की रेखा एकाएक हृदय रेखा में मिल रही है, आगे नहीं बढ़ रही है, फिर यहाँ से निकलकर एक रेखा जा रही है, ये अलग चीज़ है। ठीक, देखिएगा, एक बात निश्चित तौर पे है कि भावनाओं के वशीभूत होकर आपने गलत निर्णय लिया होगा और कहीं ना कहीं उस गलत निर्णय के कारण अपनी डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को आपने बाधित किया है। और फिर जिसके लिए आपने भावनाओं के वशीभूत होकर गलत निर्णय लिया है, उस चीज़ को नहीं पा पाए हैं आप। अभी भी आपको जल्दबाजी से बचना है, उतावलेपन से बचना है और भावनाओं के वशीभूत होकर गलत निर्णय लेने से बचना है। आगे ऐसी स्थिति आ रही है कि धन के मामले में दुगनी वृद्धि आपको ये कराएगी। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, आपकी कहीं ना कहीं कुल देवी है। आपके वंश में, जिस कुटुंब में, जिस वंश में आपने जन्म लिया है, चाहे आपको मालूम है या नहीं है, आपकी कुल देवी है। और जो सबसे बड़ी ऊर्जा आपकी जीवन में है ना, कई बार आपको दूसरा जन्म मिला है, मरते मरते आप जो है बच गए हैं। तो ये आपको जिसने भी जीवन दिया है वो माँ जगदम्बा ने दी है और किसी के हाथ में ये चीज़ नहीं थी। तो आपकी जो कुल देवी है ना, वो माँ भगवती है। जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे, जीवन में उतनी दिव्यता और उतनी ही भव्यता आपके जीवन में आएगी। अब कितनी दिव्यता आएगी, कितनी भव्यता आएगी, ये डिपेंड करता है आपके समर्पण और उसकी क्वालिटी के ऊपर। ठीक है ना, मुझे ध्यान नहीं रहा है, नहीं तो मैं आपको जो है कान में एक बीज मंत्र देता और उस दीक्षा से आप उस साधना को करते रहते तो जीवन निश्चित ही एक चमत्कारिक ढंग से बदलता है। फिर कभी भेंट होगी तो जरूर करूँगा। फिलहाल मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको दे रहा हूँ, जरूर करें, आपको लाभ होगा। अब एक चीज़ बहुत अच्छी है, इसको जरा देखिएगा, समझिएगा। यहाँ पे देखिएगा तो आपकी ये उंगली इस उंगली के पहले पोर्वे तक पहुँच रही है और सूर्य की उंगली देवगुरु बृहस्पति की उंगली से बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है। देवगुरु बृहस्पति जिस प्रकार से पुष्ट होना चाहिए उस प्रकार से तो नहीं है, लेकिन फिर भी नेचुरल तरीके से ठीक है। यहाँ पे हथेली में बनने वाला सबसे बड़ा राजयोग बुद्धादित्य राजयोग बन रहा है। अगर समय रहते इस राजयोग को पहचान लेते, देखिएगा, ऐसे व्यक्ति अगर अपने समय रहते या उनके पेरेंट्स इस राजयोग को पहचान लेते हैं और ऐसा व्यक्ति अगर अपने लक्ष्य का उस समय निर्धारण कर लेता है और अपनी मेहनत को दुगना कर लेता है और एकाग्रता के साथ उस लक्ष्य की ओर बढ़ता है, तो निश्चित तौर पे 100%, 0.1% भी किंतु परंतु नहीं है, ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य मिलता है। खासकर बृहस्पति से संबंधित क्षेत्रों में राजयोग की प्राप्ति होती है। शिक्षा है, इंजीनियरिंग है, चिकित्सा है, मैनेजमेंट है, वाणिज्य है और कानून है, कुछ मामलों में राजनीति है। ऐसे कार्यों में ये लोग सफलता की स्थिति को प्राप्त करते हैं। 1% अगर व्यक्ति ऐसे में सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य में न जाए, तो फिर मैंने जो देखा है 95% लोग अपने व्यापार में जाते हैं, व्यापार में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं, व्यापार के कारण जाने जाते हैं और व्यापार के कारण ही इनकी एक पहचान बनती है, एक ब्रांड बनकर ये लोग उभरते हैं। अब आप कहेंगे न तो मैं व्यापार में गया हूँ, न तो मैं जो है सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में गया हूँ। वैसे तो इस राजयोग के बारे में कहा गया है कि या तो सरकारी नौकरी, इससे संबंधित क्षेत्र, और जो मैंने देखा भी है, और या तो अपना व्यापार, ये तभी फलित होता है।
अगर आप ज़बरदस्ती प्राइवेट नौकरी में घुस रहे हैं तो राजयोग का उतना फायदा नहीं मिलता है, ये निखर करके उभर करके नहीं आता है। हाँ, 5% हथेलियों का जो मैंने विश्लेषण किया उसमें मैंने पाया है ये राजयोग अगर है और ऐसा व्यक्ति मल्टीनेशनल कंपनी जैसे जो है गूगल इत्यादि इतनी बड़ी कंपनियां हैं उनमें ये व्यक्ति बहुत बड़े पदों पे जाते हैं, सीईओ इत्यादि संबंधी, और अपने वर्चस्व को धारण करते हैं, अपनी जो है धमक रखते हैं और इनके अंडर में काम करने वालों की संख्या अच्छी खासी रहती है, वहाँ ये राजयोग काम कर लेता है। अगर प्राइवेट नौकरी में जाते हैं तो इस तरह के ऐसे लोगों को जाना चाहिए। तो ये राजयोग भी आपके जीवन में दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा ये देखिएगा, बहुत इंटेलिजेंट व्यक्तित्व के धनी है, बहुत शार्प माइंड है व्यक्ति का, व्यक्ति के अंदर गूढ़ ज्ञान बहुत अच्छा है। लेकिन दो चीजें देखिएगा इसमें भी, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है और कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना को ये देगा। तो इसके लिए योगा है, प्राणायाम है इत्यादि जरूर करें, तो इस चीज़ से आप मुक्त रहेंगे, ये चीज़ आपके साथ नहीं होगी। दूसरी बात, अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में आप पार्टनरशिप में काम न करें, पार्टनरशिप में आपको काम नहीं करना है। इंडिविजुअल किसी काम को करेंगे तो ये बहुत अच्छा लाभ आपको देगा। अब एक बहुत बड़ी चीज़ है, या तो अब मिलेगा या मिल चुका है, कुछ मिल चुका है, एक बार और बड़ी सफलता मिल सकती है। आप ध्यान से अपने अंगूठे को देखें, ये है, ये है, ये है और ये है। तो ज़्यादातर 1 पौरवा, 2 पौरवा, 3 पौरवा और हल्के 4 पौरवे आ रहे हैं। 3 पौरवे सबसे बढ़िया माने जाते हैं, 1 नंबर का 3 पौरवा होता है। यहाँ पे 4 है, फिर भी देखिएगा ये बता रहा है कि आगे एक स्थिति ऐसे आने वाली है आपकी कि आपको अचानक जीवन में तरक्की मिलेगी। ये अचानक जीवन में बड़ी तरक्की को दिखा रहा है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीज़ों में बहुत अच्छी बढ़ोतरी को दिखा रहा है। ये बता रहा है आप निर्धन नहीं रहेंगे, आप गरीब नहीं रहेंगे। लेकिन फिर हल्के रूप में आपके अंदर थोड़ा ईगो प्रॉब्लम आ सकती है, इससे थोड़ा संभल कर आपको चलना होगा। पता नहीं लगेगा क्योंकि आप बहुत ज़्यादा धार्मिक हो गए हैं। धर्म कर्म के कार्यों में आप हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले लोगों में एक है, और दान और पुण्य से संबंधित चीज़ों में भी ये बहुत अच्छा दिखा रहा है। धन के लिए ये अंगूठा बहुत अच्छा है। आगे अगर आप व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को करते हैं तो बहुत अच्छा है, और व्यवसाय में विशेष प्रकार की सफलता को भी ये यहाँ पे दिखाता हुआ नजर आ रहा है, ठीक। लेकिन भावनाओं के वशीभूत होकर जल्दबाजी में और उतावलेपन में काम नहीं करना है और पार्टनरशिप में नहीं करना है। इस बात का आपको ध्यान रख के चलना होगा। एक चीज़ देखिएगा आपकी हथेली में जो ठीक नहीं है, दो चीज़ें। एक तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ से एक रेखा जा रही है, ठीक, और एक रेखा जो है ये यहाँ पे, ये दो चीज़ें देखिएगा आप, ये कट कट के हिसाब बता रहा है, ठीक। और देवगुरु आचार्य बृहस्पति शनि की तौर दृष्टि गोचर कर रहे हैं और करियर और धन की रेखा एकाएक यहाँ पे मिल रही है। आपके जो कुटुंब है न, उस कुटुंब में पितृदोष है, और पितृदोष भी भयंकर पितृदोष है। कहीं ना कहीं काल सर्पयोग नुमा पितृदोष दिखाई दे रहा है। कोई पितृ ऐसा है जो प्रेत बन चुका है, प्रेत बन चुका है, पितृदोष नहीं, ये प्रेत दोष भी दिखाई दे रहा है, ठीक। ये प्रेत बन चुका है, और जब तक ये प्रेत योनि में रहेगा न, आपके कुटुंब में समस्याएं बहुत ज़्यादा बनी रहेंगी, हद से ज़्यादा समस्याएं रहेंगी। चाहे धन को लेके हो, चाहे मान सम्मान प्रतिष्ठा को लेके हो, चाहे मंगल कामों को लेके हो, वंश वृद्धि में भी ये रोक लगा सकता है। यश और कीर्ति में भी ये बहुत विद्वान होंगे, लेकिन उस चरम सीमा तक नहीं पहुंच पाएंगे। जो मान सम्मान मिलना चाहिए, जो चीज़ों को निखर के आना चाहिए, उभर के आना चाहिए, वो चीज़ें नहीं हैं। आप अगर समय रहते करवा सकते हैं तो कुछ काम जरूर करें। क्या करवाना है आपको, देखिएगा। आपको अपने
ज्ञात अज्ञात पितरों के निमित्त, ज्ञात अज्ञात पितरों के निमित्त नारायण बलि करवानी है। ठीक, 3 स्थान मेरी जानकारी में हैं और उसमें भी एक स्थान बहुत पुण्यदायी स्थान है जहाँ पे साक्षात पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक है गया बिहार में। अगर आप 5 ब्राह्मणों को बुला करके गया में जो है नारायण बलि करते हैं तो आपके पितरों को मोक्ष मिलेगा और कहीं ना कहीं आपको आशीर्वाद मिलेगा, आप समस्याओं से, इस चक्रव्यूह से निकल पाएंगे। दूसरा स्थान है देवभूमि उत्तराखंड में। यह है हरिद्वार नामक स्थान पर, गंगा के किनारे नारायण शिला, वहाँ पे भगवान नारायण का वक्ष स्थल है। वहाँ पे अगर हृदय स्थल है भगवान का, वहाँ पे 5 ब्राह्मणों को बुलाकर आप विधिवत तरीके से अपने ज्ञात अज्ञात पितरों के निमित्त अगर नारायण बलि करवाते हैं तो उनको मोक्ष मिल जाएगा और आपको उसका आशीर्वाद मिलेगा। तीसरा स्थान है जो बड़ा दुर्गम है लेकिन बड़ा दुर्लभ भी है। इस पूरी पृथ्वी में जिसको भू बैकुंठ कहा गया है, इस धरती का बैकुंठ, साक्षात स्वर्ग, बैकुंठ धाम जहाँ विष्णु निवास करते हैं, सुप्रीम पावर, ध्यान मुद्रा में, वो है बद्रीनाथ, अलकनंदा के किनारे ब्रह्म कपाली में। अगर आप 5 ब्राह्मणों को बुलाकर नारायण बलि करते हैं तो सीधा आपके पितृ बैकुंठ की प्राप्ति करेंगे। इस चक्रव्यूह से आप बाहर निकल आएंगे। और जो चीज़ें हो रही है ना, उन चीज़ों से बचना हो तो यही एकमात्र जो है आपके लिए जो है राय है। बस इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। ठीक, धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी। बहुत ज़्यादा मेहनती है, मेहनत में कहीं भी कोई कायरता नहीं दिखाई दे रही है। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की हमेशा इच्छा रहेगी। सूर्य के नैसर्गिक गुणों के कारण चीज़ों में रिस्क लेने की ताकत रहेगी, जोखिम उठाने की ताकत रहेगी और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर उठने की ताकत भी रहेगी, जिसको हम हिम्मती स्वभाव कहते हैं। इन दोनों के बीच में गैप है। जब जब आपकी जन्म कुंडली में शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा ये डिपेंड करता है कि आपके कर्माज किस प्रकार से है। धन कमाने की ललक बहुत अच्छा रहेगा और धन के मामले में बहुत जो है प्रभावशाली व्यक्तित्व भी रहेगा, बुद्धिमत्ता बहुत अच्छी है। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो शुक्र बहुत अच्छा है आपका, ये पीछे की ओर झुक रहा है तो घूमने फिरने के भी बहुत अच्छे शौकीन रहेंगे। आगे मौका मिलेगा जिससे मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल बना रहेगा। देखिएगा ये कलात्मक ग्रह है, कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना जरूरी है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में है, निश्चित ही आप तेजस्वी हैं। आपका व्यक्तित्व भी बहुत सुंदर है और सुंदरता, आकर्षण आपके अंदर विद्यमान है। हर परिस्थिति को झेलने की ताकत ये देता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति इसकी ऊर्जा को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो सब कुछ होते हुए भी जो सुख की अनुभूति होनी चाहिए वो थोड़ा संघर्ष में बिता रहा है, सुख नहीं मिल पा रहा है जो वास्तविक सुख मिलना चाहिए। ठीक है ना। निम्न मंगल भी अच्छा है, उच्च मंगल भी अच्छा है, थोड़ा कन्फ्यूजन, उलझन, दुविधा दे रहा है। कई बार निर्णय लेने की ताकत को थोड़ा छीन कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि यार करना क्या चाहिए, किस तरफ हमें जाना चाहिए। फिर भी कहूँ पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये देवगुरु आचार्य बृहस्पति हैं, ऊपर से अपनी ऊर्जा खो रहे हैं, यहाँ से ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं और शनि की तरफ देख रहे हैं, शनि अपनी ऊर्जा को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। और यहाँ पे देखिएगा ऐसे लोगों को दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है वो नहीं मिल पाता है। कोई भी परिस्थिति हो ये खड़ी करता है, परिवार और कुटुंब को लेके हल्की फुल्की चिंताएं देता है,
ठीक है ना। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा उभर रहा है, थोड़ा मोटापे से बच के चलना होगा। मोटापे से जनित परेशानियों को भी ये दे सकता है। थोड़ा शुगर है, थायराइड है, पेट की समस्याएं हैं, इनके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा और मोटापा को हल्का कम करने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। और दूसरी, बेवजह की चिंताएं भी ये दे रहा है। कई बार ऐसी वजहें उभर रही है जो तनाव देता है, ठीक है ना। लेकिन गंभीर किस्म का व्यक्तित्व दे रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ से देखेंगे तो देवगुरु बृहस्पति थोड़ा अपनी ऊर्जा को कम कर रहा है। थोड़ा साधारण अवस्था में आपकी हथेली में बैठ रहे हैं और इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा सामान्य व्यक्तित्व की ओर आपको ले जा रहे हैं, लेकिन हंसमुख स्वभाव रहेगा। देखा जाए तो आपके अंदर दयालुता बहुत अच्छी रहेगी और परोपकार की भावना, दूसरों के ऊपर उपकार करने की भावना भी बहुत अच्छी बनी हुई है। आर्थिक पक्ष लगभग ठीक ठाक रहने की संभावना है, ठीक ठाक रहेगा। लेकिन यश की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव ये बना रहा है। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व को जन्म देता हुआ यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। एक दिव्य सूर्य क्रिया दूंगा, इसमें इसका उपाय देता हूँ, अगर कर सकें तो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। शनि की हमने बात कर ली है। सूर्य की बात करो, सूर्य जिस तरह से एक प्रबल रूप में होना चाहिए उस तरह से ये फल नहीं दे रहा है, लेकिन छोटा काम भी करेंगे, नेम फेम पाने की इच्छा बनी रहेगी। बुद्ध बहुत अच्छा है, वाणी बहुत अच्छी रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। चंद्रमा के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। चंद्रमा बहुत अच्छा नहीं है, और चंद्रमा मनसो जातश्चक्षु, चंद्रमा मनसो जायतः, चंद्रमा ही मन का कारक है। इसके कारण ही आपका मन गड़बड़ रहता है, इसके कारण ही कई बार मानसिक परेशानियों से आप ग्रसित रहते हैं, इसके कारण ही कई बार बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं या इमोशनली परेशान हो जाते हैं। इसके कारण ही आपका मन कमज़ोर रहता है, अच्छा नहीं रहता है। मन भटकता है, व्याकुल हो जाता है, उच्चाट हो जाता है, एकाग्रता की कमी हो जाती है। मन यहाँ काम यहाँ कर रहे हैं, मन कहीं और गया हुआ हो जाता है, मन ठीक नहीं रहता है। डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखिएगा, पेट की तकलीफ़ें आ सकती हैं। ऐसे में माँ के स्वास्थ्य को लेके भी चिंता रहती है, या माँ के साथ मतभेदता उभर जाती है, या व्यक्ति माँ से दूर रहता है। कुल मिला के बात करें, ऐसे में माँ का सुख नहीं मिलता है। नींद आने में भी कई बार दिक्कतों का ऐसे में व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। देखिएगा, ये तन मन धन तीनों का कारक है। ये पीड़ित अवस्था में है तो तन भी खराब रहता है, मन भी खराब रहता है, धन के रिजल्ट भी खराब आने शुरू हो जाते हैं। तो थोड़ा मैं एक चीज़ आपको पहनने को दूंगा, इसमें ज़रूर पहनिएगा, ठीक है ना। और कुछ मैं आपको उपाय दूंगा, जरूर करिएगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का संपूर्ण विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिखकर और ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूँ, जरूर करें, आपको लाभ होगा। इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।